नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज पृथ्वी दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है, भले हम 30 दिन माह के अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन जब कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है कि आज के दिन उसके लिए हम समर्पित होंगे। तो आज पृथ्वी दिवस है और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा संदेश आप सभी को देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसका पालन भी करेंगे या अपने जीवन में अपना करके इसको आत्मसात भी करेंगे। हमारी पृथ्वी, हमारी मिट्टी, हमारी पृथ्वी ने, हमारी धरा ने हमको अनगिनत बेशुमार चीज़ों से नवाजा है और ऐसी ऐसी नियामतें, ऐसी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हो सकता है हम जानते भी ना हों। जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब हमें इस मिट्टी से मिली हुई हैं, यानी हमारा जो जीवन है इस मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है और हम अपनी इस मिट्टी के बारे में किंचित भी नहीं सोचते हैं। उसकी स्थिति हम देख सकते हैं, क्योंकि आज हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इतना दूषित हो चुका है। तो क्या भला प्रकृति ने इसको दूषित किया है? एक प्रश्न है हम लोगों के लिए, हम इंसानों के लिए। क्योंकि यदि पृथ्वी जब बनी थी तो वो तो साफ़ सुथरी थी, अच्छी थी। आज के हम ज़्यादा नहीं 100 वर्षों के पीछे अगर चले जाएं और उन चीज़ों को देखें और जानें तो पृथ्वी का स्वरूप ही अलग था और आज हमारे समय में पृथ्वी का स्वरूप बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। तो हम इस धरा को जो अनगिनत चीज़ों से, नियामतों से हमें धरा ने बख्शा है, इनको हमें सुरक्षित करना है, बचाना भी है। तो इसके लिए हमें बहुत छोटा सा काम करना होगा। प्लास्टिक हमारी मिट्टी की दुश्मन है। अगर प्लास्टिक मिट्टी में मिलती है तो आपने देखा होगा कि एक प्लास्टिक को यदि हम फेंक देते हैं तो अगर हम उसको 100 वर्षों के बाद भी क्योंकि खोदेंगे तो हमको वो प्लास्टिक वहीं पर वैसे ही मिलेगी। यानी अब जब हमारी मृदा में, हमारी मिट्टी में प्लास्टिक मिलती है तो मिट्टी को ही नहीं दूषित करती है, अभी तो हम सभी जीवधारियों को जो पृथ्वी पर हैं उन सभी को नुकसान पहुंचाती है। अब रही बात, यदि उसको हम निस्तारण भी करते हैं, उसको जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे इंसानों को अनेक बीमारियां होती हैं। आपने देखा होगा कि हम प्लास्टिक का इतने बृहद पैमाने पे यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अपने दिनचर्या में उसको बिल्कुल शामिल कर लिए हैं और बहुत ही आसान लगता है उसको शामिल करना। लेकिन अगर हम आज, अभी हम आ रहे थे आज अपने ही क्षेत्र में, सिपहिया गांव पड़ता है, जहां पर एक तालाब है और उसको मैंने देखा तो उसमें सिवाय प्लास्टिक के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आप बताइए, इस कंडीशन में जो जलीय जीव हैं क्या वो सांस ले पा रहे होंगे? या फिर उसमें जो हमारे मवेशी हैं, पशु हैं, पानी पीते होंगे तो क्या वो पानी सुरक्षित है? तो ये सारे प्रश्न हम आप सभी लोगों से करते हैं, क्योंकि ये गंदगी फैलाई है किसने? हम लोगों ने। तो इसको हम साफ कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक से मुक्त कर पाना तो पृथ्वी को इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम सोच जरूर सकते हैं। तो हम एक निवेदन ये भी करते हैं, आप पृथ्वी को प्लास्टिक से कैसे बचाएंगे ये कमेंट में ज़रूर हमें बताएं और हमें भी सुझाव दें, ताकि हमको भी उससे कोई सीख मिल सके और हम भी उसमें पहल कर सकें। अब इसके साथ साथ प्रदूषण इतना बढ़ गया है, प्रदूषण को घटाने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। यदि हमको अपनी धरती माता को, पृथ्वी को, इस धरा को सुसज्जित करना है तो
धरती के जो आभूषण हैं वो पेड़ पौधे ही हैं। तो हम अपने को सजने संवरने से तो नहीं रोकते हैं, बहुत सजते संवरते हैं, लेकिन इस धरा को कौन संवारेगा, कौन सजाएगा? क्योंकि इस धरा से फ़ायदा कौन उठा रहा है? हम सभी उठा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी भी हम सभी इंसानों की है। और मिट्टी से लगाव रखें, मिट्टी से प्रेम करें और प्लास्टिक की चीज़ों से दूर रहें। आज खाने वाली चीज़ों से लेकर के पीने वाली, यहाँ तक कि चाय, पानी, हर एक चीज़ हम लोग प्लास्टिक के ही बर्तन को यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद इधर उधर फेंक दे रहे हैं। उससे मिट्टी तो हमारी प्रदूषित होती ही होती है। उसके साथ साथ हमारे जानवर जो पशु हैं इधर उधर घूमते हैं। अब हमने खाना लपेटा, पन्नी में फेंक दिया। अब क्या हुआ? पशु उठे और वो पन्नी सहित खा गए। अब इससे पशुओं को भी अनेक भयंकर बीमारियां हो जाती हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है? हम इंसानों की, क्योंकि इंसानों को एक बुद्धिजीवी प्राणी की श्रेणी में रखा गया है। तो बताइए भला, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है कि हम स्वयं बीमारी को फैला रहे हैं और उसके बाद चिल्ला रहे हैं कि हाँ, अरे आज की आबो हवा बहुत खराब हो गई है। आखिर इस आबो हवा को खराब करने वाला कौन है? ये सोचने वाली बात है। हम सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। अब बताइए, प्रदूषण करने वाला कौन है? विकास की इस अंधाधुंध श्रेणी में हम लगातार दोहन करते जा रहे हैं प्राकृतिक चीज़ों का, लेकिन उन प्राकृतिक चीज़ों को सुरक्षित करने का, निर्मित करने का कोई तरीका हम अपना नहीं रहे हैं। हर वर्ष लाखों लाख वृक्षारोपण किया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन यदि निकल जाओ तो कहीं भी एक भी वृक्ष हमको बचा हुआ नहीं दिखाई देता है। तो छोटा सा निवेदन मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी सरकार से भी और अपने जो भी हमारे गणमान्य हैं, जो सीनियर हैं, जो समझदार अपने आप को मानते हैं, उन सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि भले ही पेड़ एक लगाएं, लेकिन उसको बचा के दिखाएं, उसको सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दें। और सरकार से भी छोटा सा निवेदन है, भले ही पौधे 100 लगें, लेकिन 100 में से अगर हमारे 100 पौधे नहीं जीते हैं तो 80 पौधे ज़रूर बचें। उसकी देख रेख पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पौधे लगाना ही नहीं कमाल है, बुक ऑफ गिनीज में नाम लिखाना ही नहीं कमाल है। इन चीज़ों को करके दिखाना होगा और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और धरती को अपनी प्रदूषण मुक्त करें, अपने आप को बीमारी से बचाएं। और मैं एक छोटा सा निवेदन करती हूँ लास्ट में कि जब भी आप सामान लेने जाएं तो अपने घर से थैला लेकर जाएं, पॉलीथीन का यूज जहाँ तक हो सकता है ना करें। और सुझाव, हमारे घरों में पेपर है, रद्दी है, कागज़ है, इन चीज़ों को हम क्यों फेंक देते हैं? इनका इस्तेमाल करें, इनसे रेपर बनाएं, लिफाफा बनाएं और बाज़ार से जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उन लिफाफों में लाएं। और जो हमारी बहनें घर में बैठी रहती हैं उनके लिए भी एक छोटा सा रोज़गार भी मिल सकता है अगर वो थोड़ा ध्यान लगा दें। तो रद्दी कागजों से लिफाफे बनाएं, उनको मार्केट में संपर्क करें और उनको उधर मार्केट से भी जो सामान हमें मिले उन लिफाफों में मिले। तो इस तरह से अगर हम छोटी सी पहल कर सकते हैं तो हम अपनी पृथ्वी की सुरक्षा की ओर थोड़ा सा कदम बढ़ा सकते हैं और अपने को सुरक्षित करने में भी एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो में कैसी लगी ये तो आप हमें लाइक कमेंट शेयर करके बताएंगे ही, लेकिन खास करके मुझे आप लोगों के सुझाव चाहिए कि पर्यावरण को और इस पृथ्वी को प्लास्टिक मुक्त कैसे किया जा सकता है, साथ ही प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पे यदि नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमने ये वृक्ष को रोपित किया है। और ये पन्नी आप देख रहे हैं, इसी से हमको पृथ्वी को अपनी बचाना है, तो इसका सही निस्तारण भी करना है, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं। इसमें रखा हुआ था।
पेड़ हम लगाए हुए हैं, पूरा ध्यान रखें ताकि जितने भी पेड़ हम लगाएं वो बच सकें। क्योंकि ग्रंथों में भी कहा गया है, एक वृक्ष को लगाकर उसको जीवित रखें अगर, तो जितना पुण्य 100 पुत्रों को पालने का होता है उतना ही पुण्य एक वृक्ष लगाकर और उसकी सही देख रेख करके बड़ा कर दें तो उससे होता है। और वृक्ष लगाने के बाद वृक्ष से जिन लोगों को भी फायदा मिलेगा उन लोगों की आशीर्वाद दुआएं भी जो लगाने वाला है उसको बराबर मिलेगा।